Hello student, I am लीलम चंद्राकर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम ऑफ पाइला। आज की इस लेक्चर में हम पाइला के तंत्रिका तंत्र के बारे में देखेंगे। तो पाइला का नर्वस सिस्टम जो है वो वेल डेवलप होता है। पाइला का जो नर्वस सिस्टम है उसकी ये विशेषता है कि पाइला के अंदर ऐंठन पाई जाती है, टॉर्जन पाया जाता है। और पाइला का नर्वस सिस्टम जो है वो बकल मांस के चारों तरफ लिपटा हुआ होता है ऐंठन की वजह से। अब इसका जो नर्वस सिस्टम है वो गैंग्लियन, कॉम्यूजियोर और कनेक्टिव से मिलकर बना होता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं गैंग्लिया को। तो इसके नर्वस सिस्टम में 5 गैंग्लिया पाई जाती है। फर्स्ट होता है सेरिब्रल गैंग्लिया, सेकेंड होता है बकल गैंग्लिया, थर्ड होता है प्यूरोपीडल गैंग्लिया, फोर्थ होता है सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन और फिफ्थ होता है विसरल गैंग्लिया। ठीक है। अब सबसे पहली बात की गैंग्लियन होती क्या है। तो बहुत सारी नर्व सेल्स का जो गुच्छा होता है, जो ग्रुप होता है, उसी को गैंग्लियन बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सेरिब्रल गैंग्लिया को। तो जो सेरिब्रल गैंग्लियन है वो पेयर में पाए जाते हैं और इसकी पोजीशन कहाँ होता है। तो जो बकल मास है उसके डॉर्सोलेटरल साइड के अंदर ये गैंग्लियन पाई जाती हैं। तो यहाँ पे ये पाइला का नर्वस सिस्टम दिया हुआ है। ठीक है। इसमें से ये वाला जो पार्ट है ये है सेरिब्रल गैंग्लियन। ठीक है। ये वन पेयर होता है, मतलब कि ये है लेफ्ट सेरिब्रल गैंग्लियन और ये होता है राइट सेरिब्रल गैंग्लियन। ठीक है। और ये बकल मास है उसके डॉर्सोलेटरल साइड के अंदर ये गैंग्लियन पाई जाती हैं। उसके बाद सेकेंड जो गैंग्लियन है वो है बकल गैंग्लियन। तो ये यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है बकल गैंग्लियन। ये जो छोटी सी फुली स्ट्रक्चर है ये है बकल गैंग्लियन। ये भी पेयर में पाए जाते हैं, मतलब कि ये है इसका लेफ्ट बकल गैंग्लियन और ये होता है राइट बकल गैंग्लियन। ठीक है। और ये जो बकल गैंग्लियन है ये बकल मास और इसोफेगस के जोड़ पर डॉर्सोलेटरली प्रेजेंट होता है। उसके बाद इसमें थर्ड है प्यूरोपीडल गैंग्लियन। तो यहाँ पे ये वाला है प्यूरोपीडल गैंग्लियन, ये भी पेयर में होगा। ठीक है। और ये ट्रायंगुलर होती हैं। अभी तक हमने तीनों सेरिब्रल, बकल और ये जो प्यूरोपीडल गैंग्लियन देखे हैं ये तीनों के तीनों ट्रायंगुलर होता है। ठीक है। और पेयर में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये है लेफ्ट प्यूरोपीडल गैंग्लियन और यहाँ पे ये होता है राइट प्यूरोपीडल गैंग्लियन। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो लेफ्ट वाला गैंग्लियन है वो 2 गैंग्लियन से मिलकर बना होता है। इसमें एक ऊपर की साइड में पीडल होता है और नीचे की साइड में होता है प्लूरल। ठीक है। और दोनों मिलकर के बनाते हैं लेफ्ट प्लूरोपीडल गैंग्लियन। लेकिन अगर राइट साइड में देखो तो 3 गैंग्लियन मिलकर के ये मास बना हुआ है। ऊपर की साइड में इसमें होता है पीडल, फिर बीच में प्लूरल होता है, उसके बाद होता है इंफ्रा इंटेस्टाइनल। ठीक है। ये तीनों मिलकर बनाता है प्लूरोपीडल मास गैंग्लियन राइट साइड का। ठीक है। उसके बाद इसमें फोर्थ जो गैंग्लियन है वो है सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन। तो यहाँ पे ये छोटा सा फूला हुआ स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसको बोला जाता है सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन। ये वाली जो गैंग्लियन है वो अनपेयर्ड होता है। अभी तक हमने देखा कि जितने भी गैंग्लियंस थे वो पेयर में पाए जाते थे, लेकिन ये अनपेयर्ड होती हैं, ये सिर्फ लेफ्ट साइड में पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद है विसरल गैंग्लियन। तो यहाँ पे ये एक छोटा सा फूला हुआ स्ट्रक्चर है, इसको बोला जाता है विसरल गैंग्लियन। ठीक है। ये भी पेयर में होती हैं, एक लेफ्ट साइड होगा जिसको लेफ्ट विसरल गैंग्लियन बोलते हैं और एक होता है राइट साइड जिसको बोला जाता है राइट विसरल गैंग्लियन। ठीक है। ये जो विसरल गैंग्लियन है ये बकल मास के एकदम नीचे होता है और ये भी पेयर्ड होगा और लगभग ट्रायंगुलर होता है। तो ये है 5 गैंग्लियन और इन पांचों गैंग्लियन को आपस में जोड़ने वाली एक होती है कॉम्यूजियोर और एक होती है कनेक्टिव। ठीक है। तो इसमें जो दूसरा है वो होता है कॉम्यूजियोर। तो जो कमज़ोर होती हैं वो सेम प्रकार की जो गैंग्लियन है उनको जोड़ती हैं।
तो सेम प्रकार के गैंग्लियन को आपस में जोड़ने वाली जो नर्व है उसको बोला जाता है कमिश्योर। ठीक है, अब ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसमें से फर्स्ट है सेरिब्रल कमिश्योर, सेकेंड होता है बकल कमिश्योर, और थर्ड होता है पीडल कमिश्योर। तो इसमें से फर्स्ट है सेरिब्रल कमिश्योर। तो यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो सेरिब्रल गैंग्लियन है उनको ये आपस में जोड़ने का काम करती हैं। ठीक है, और ये जो सेरिब्रल गैंग्लियन कमिश्योर है ये बकल कैविटी के डोर्सल साइड पे पाई जाती हैं, और ये राइट और लेफ्ट दोनों सेरिब्रल गैंग्लियन को आपस में जोड़ती है। तो यहाँ पे ये डायग्राम में ये है सेरिब्रल कमिश्योर, यहाँ पे ये है सेरिब्रल गैंग्लियन, राइट से सॉरी लेफ्ट सेरिब्रल गैंग्लियन, और ये है राइट सेरिब्रल गैंग्लियन। तो इन दोनों गैंग्लियन को जोड़ने वाली जो नर्व है उसको बोलते हैं सेरिब्रल कमिश्योर। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेम गैंग्लियन को जोड़ रही है इसलिए इसे सेरिब्रल कमिश्योर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड जो कमिश्योर है वो है बकल कमिश्योर। तो यहाँ पे ये वाला है बकल कमिश्योर जो कि दोनों बकल गैंग्लियन को आपस में जोड़ती है, मतलब कि जो लेफ्ट और राइट वाली बकल गैंग्लियन है उसको आपस में जोड़ने के लिए जो कमिश्योर होता है उसको बकल कमिश्योर कहते हैं। उसके बाद थर्ड है पीडल कमिश्योर। तो ये दोनों पीडल गैंग्लियन को आपस में जोड़ती हैं। जो पीडल गैंग्लियन है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये यहाँ पे तो दोनों को जोड़ने वाली जो नर्व है वो कहलाती है पीडल कमिश्योर। ठीक है, तो यहाँ पर तीन कमिश्योर हैं। उसके बाद थर्ड इसमें होता है कनेक्टिव्स। कनेक्टिव में क्या होता है, ये डिफरेंट गैंग्लियन को आपस में जोड़ने का काम करती है। ठीक है, तो डिफरेंट गैंग्लियन को आपस में जोड़ने वाली को बोला जाता है कनेक्टिव्स। ठीक है, ये भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। इसमें से फर्स्ट होता है सेरिब्रो बकल कनेक्टिव, सेकेंड होता है सेरिब्रो प्लूरल कनेक्टिव, थर्ड है सेरिब्रो पीडल कनेक्टिव, फोर्थ है प्लूरो इंफ्रा इंटेस्टाइनल कनेक्टिव, उसके बाद फिफ्थ है इंफ्रा इंटेस्टाइनल विसरल कनेक्टिव, उसके बाद है सुप्रा इंटेस्टाइनल विसरल कनेक्टिव, फिर है सुप्रा इंटेस्टाइनल प्लूरल कनेक्टिव, उसके बाद होता है जाइगोनियोरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सेरिब्रो बकल कनेक्टिव को। तो जो सेरिब्रो बकल कनेक्टिव है ये वन पेयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला इसको बोला जाता है सेरिब्रो बकल कनेक्टिव। ये ठीक है, ये क्या करता है, ये सेरिब्रल गैंग्लियन और जो बकल गैंग्लियन है उसको आपस में जोड़ने का काम करता है। तो कनेक्टिव क्या है, जो कि डिफरेंट गैंग्लियन को आपस में जोड़े उसको कनेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ पे जो डिफरेंट गैंग्लियन है वो इस कनेक्टिव के थ्रू आपस में जुड़ रहा है। ठीक है, एक तो सेरिब्रल गैंग्लियन और दूसरा बकल गैंग्लियन, इन दोनों को जोड़ने वाली जो कनेक्टिव है उसको बोला जाता है सेरिब्रो बकल कनेक्टिव। ठीक है, उसके बाद सेकेंड होता है सेरिब्रो प्लूरल कनेक्टिव, मतलब कि ये क्या करेगा, ये सेरिब्रल गैंग्लियन और जो प्लूरल गैंग्लियन है उसको ये आपस में जोड़ता है। ठीक है, इसको बोला जाता है सेरिब्रो प्लूरल कनेक्टिव। ठीक है, उसके बाद थर्ड होता है सेरिब्रो पीडल कनेक्टिव। ये क्या करेगा, सेरिब्रल गैंग्लियन और जो पीडल गैंग्लियन है उसको आपस में जोड़ेगा, तब इसको बोला जाता है सेरिब्रो पीडल कनेक्टिव। ये तीनों के तीनों जो है वो पेयर में होंगे। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है प्लूरो इंफ्रा इंटेस्टाइनल कनेक्टिव। जो प्लूरो इंफ्रा इंटेस्टाइनल कनेक्टिव है ये लेफ्ट प्लूरोपीडल गैंग्लियन ग्रुप के जो प्लूरल गैंग्लियन हैं उनको राइट प्लूरोपीडल गैंग्लियन ग्रुप के सब इंटेस्टाइनल गैंग्लियन से जोड़ती है। ठीक है, उसके बाद इसमें फिफ्थ है इंफ्रा इंटेस्टाइनल विसरल कनेक्टिव। तो यहाँ पे ये है इंफ्रा इंटेस्टाइनल विसरल कनेक्टिव। इंफ्रा मतलब होता है ऊपर और इंटेस्टाइनल मतलब होता है इंटेस्टाइन, मतलब कि इंटेस्टाइन के सॉरी इंफ्रा मतलब होता है नीचे और इंटेस्टाइनल मतलब होता है इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन के नीचे एक लंबी नर्व होती है जिसको बोला जाता है इंफ्रा इंटेस्टाइनल विसरल कनेक्टिव। चूँकि ये जो विसरल गैंग्लियन है उससे जोड़ रही है इस कारण इसको विसरल कनेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या काम करता है,
ये विसरल गैंग्लियन, तो यहाँ पे ये है विसरल गैंग्लियन, ठीक है। ये विसरल गैंग्लियन को राइट प्लूरोपीडल गैंग्लियन से जोड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट प्लूरोपीडल गैंग्लियन है, तो इन दोनों को जोड़ने वाली जो कनेक्टिव है उसको बोला जाता है इंफ्रा इंटेस्टाइनल विसरल कनेक्टिव, ठीक है। उसके बाद होता है सुप्रा इंटेस्टाइनल विसरल कनेक्टिव, तो यहाँ पे ये है सुप्रा इंटेस्टाइनल विसरल कनेक्टिव, जो कि क्या करेगा, विसरल नर्व और जो सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन है इनको आपस में जोड़ता है, ठीक है। उसके बाद है सुप्रा इंटेस्टाइनल प्लूरल कनेक्टिव, तो यहाँ पे ये एक ऐसे नर्व गया है, इसको बोला जाता है सुप्रा इंटेस्टाइनल नर्व, ठीक है। ये क्या करता है, ये सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन को राइट प्लूरल गैंग्लियन से जोड़ती है, तो यहाँ पे ये है सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन और यहाँ पे राइट प्लूरल गैंग्लियन है, तो इन दोनों को जोड़ने वाली जो नर्व है वो कहलाती है सुप्रा इंटेस्टाइनल नर्व, ठीक है। उसके बाद इसमें लास्ट है जाइगोन्यूरी, तो यहाँ पे ये है जाइगोन्यूरी, ठीक है। ये क्या करता है, ये लेफ्ट जो प्लूरोपीडल गैंग्लियन है उसको सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन से जोड़ती है, तो यहाँ पे ये एक छोटा सा नर्व है, इसको बोला जाता है जाइगोन्यूरी, ठीक है। तो ये छोटा सा कनेक्टिव है और वैज्ञानिक के नाम पर इसे जाइगोन्यूरी कहा जाता है। अब उसके बाद है नर्व टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, तो अब इन गैंग्लियन से निकलने वाली जो नर्व है वो कहाँ कहाँ पर जाती है, तो यहाँ पर ये है सेरिब्रल गैंग्लियन, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है वो बकल मास के ऊपर लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ से जो नर्व निकलेगी, यहाँ पे आप देख पा रहे हो छोटे छोटे यहाँ से नर्व निकल रही है, तो सेरिब्रल गैंग्लियन से जो नर्व निकलती है वो आई टेंटिकल्स और साथ ही बकल मास में ये नर्व जाती है, ठीक है। उसके बाद है बकल गैंग्लियन, तो बकल गैंग्लियन से निकलने वाली जो नर्व है वो बकल मास, इसोफेगस, सलेवरी ग्लैंड और इसोफेगस सैक को नर्व पहुंचाती है। फिर है लेफ्ट प्लूरल गैंग्लियन, तो जो लेफ्ट प्लूरल गैंग्लियन है उससे निकलने वाली नर्व जो है वो मेंटल, लेफ्ट न्यूकल लोब और गिल्स के आगे वाले भाग में जाती हैं। और जो राइट प्लूरल गैंग्लियन है उससे निकलने वाली नर्व जो है वो राइट न्यूकल लोब, कॉपुलेटरी ऑर्गन और रेक्टम में जाती हैं। फिर है पीडल गैंग्लियन, तो यहीं पे पीडल गैंग्लियन भी होते हैं, ठीक है। तो पीडल गैंग्लियन जो है वो फूट के आगे और पीछे वाले पार्ट को नर्व देता है। फिर है सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन, तो यहाँ पे ये है सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन, इससे जो नर्व निकलेगी वो मेंटल और गिल्स के आगे वाले भाग को जाती है, ठीक है। उसके बाद है विसरल गैंग्लियन, तो यहाँ पे ये है विसरल गैंग्लियन, विसरल गैंग्लियन से जो नर्व निकलती है वे रीनल ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्टमक, इंटेस्टाइन और डाइजेस्टिव ग्लैंड में जाता है, ठीक है।